ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 4 लेक्चर 4 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम in business, how we will use information technology and information system in our business organization. We have discussed what is the meaning of business organization, we have discussed what is the structure of business organization. हमने ये सब कुछ डिस्कस किया और आज के लेक्चर में दोस्तों हम एक नया ढंग, नई बात, नया दौर, नया कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट टू इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. एंड बिफोर दैट मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने सभी रजिस्टर्स में एक बार आ जाएं. मैं ओपन कर रहा हूं, आप एक बार देखें कि मैंने आपको अभी तक व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स विच आई हैव डिस्कस्ड. मैंने अभी तक जो भी आपके साथ लर्निंग आउटकम्स डिस्कस किए हैं, एक बार हम सभी उन लर्निंग आउटकम्स को देख रहे हैं. ए लर्निंग आउटकम इज ए से लेकर बेटे आई तक, जे तक, के तक. हे राम बेटे, these are the learning outcomes which we have to cover in this chapter. We have discussed what are the different types of information differs from an organization for different levels. We have discussed what is the meaning of information, what is the meaning of data, what is the meaning of information system, and what I mean by information technology in the last lecture, and what are the different levels of those information requirements for different levels of organization. Strategic level, tactical level, operational level. और बेटे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया what are the different types of information systems. When I say information system, when I say information system, I mean management information system, I mean transaction processing system, I mean executive information system, I mean so many different types of systems. बेटे अलग अलग तरह के systems को हम डिस्कस किया हमने. आज के इस लेक्चर में मैं आपको कहूंगा कि आप प्लीज अपने रजिस्टर्स ओपन करें. आज मैं डायरेक्टली आप ही के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, जो आज फेस टू फेस के लेक्चर्स में मैंने स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया, डायरेक्टली आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं. तो बेटे चैप्टर नंबर 4 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस में वी हैव डिस्कस ABC. नाउ टुडे आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं बेटे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. What is the meaning of software? What is the meaning of spreadsheet? What is the meaning of database? And what is the meaning of accounting packages? So these will be the 3 basic logical concepts today, which I will be going to start with. That what I mean by मेरा मतलब क्या है? What is the meaning of software application? और उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा what I mean by software, what I mean by application, what are the different types of software applications, what I mean by spreadsheet, what is the difference between spreadsheet and Excel, you know. कोरल ड्रॉ में स्प्रेडशीट का फैसिलिटी क्या है, एप्पल में क्या फैसिलिटी है, माइक्रोसॉफ्ट क्या फैसिलिटी देता है, व्हाट इज स्प्रेडशीट. देन आई विल बी डिस्कसिंग डाटाबेस. कि डाटाबेस क्या होता है, जैसे एयर बेस, हेलीकॉप्टर बेस, मिलिट्री बेस, वाटर बेस. सिमिलरली देयर इज अ डाटाबेस. एंड लास्ट आई विल बी डिस्कसिंग विद द अकाउंटिंग पैकेजेस. तो बेटे मैं आज के इस लेक्चर को 5 स्टार्स में से 5 स्टार्स ही देने वाला हूं. क्यों? बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप सभी आ जाइए, आइए दोस्त, बिल्कुल आ जाइए. बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे पहले आप लिखिए लेक्चर नंबर 4. और बैठने का वे मैंने आज बताया बेटे, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए. आप चेक करिए, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना है आपने. इंफॉर्मेशन के 2 पार्ट्स हैं, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एक इंफॉर्मेशन सिस्टम. Information has 2 parts. One is information technology and second is information system. And be happy, be jolly, be cheerful. और आज मैंने आपके लिए कोटेशन लिखी है बेटे, बड़ी प्यारी सी कोटेशन. मुझे मालूम है कि आप मन लगाकर आजकल पढ़ाई कर रहे हैं. एंड दैट कोटेशन इज नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग. वो हार नहीं है जब तक आपने मन से हार नहीं माना बेटे. तो नो डिफीट इज फाइनल. आपको करके दिखाना है F1 का पेपर, F2, F3 नॉलेज लेवल ऐसे चुटकियों में क्लियर करना है और जल्दी से स्किल लेवल में आ जाना है. आइए मैं फर्स्ट पॉइंट आज के लेक्चर की थोड़ी सी भूमिका बेटे, थोड़ा सा स्टोरी, थोड़ी सी कहानी किस्मत की स्टार्ट कर दो. तो पहले हम स्टोरी सुनेंगे, फिर हम हैंड रिटन स्लाइड्स जो मैंने PPT फॉर्म में बनाई है उनको लिखेंगे. थर्ड पॉइंट हम गूगल क्रोम में जाएंगे और फोर्थ हम रिविजनरी PPTs देखेंगे कि उसका रिवीजन करेंगे. बेटे तो जो हैंड रिटन PPTs हैं वो लिखने होंगी और ये जो एग्जांपल्स हैं बेटे ये भी लिखने होंगे. मैंने लेक्चर नंबर 4 क्लास नंबर 4 की हेडिंग लिख दी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस.
तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, एनी सिस्टम इफ आई टॉक ऑफ, वन पॉइंट इज देयर इज अ इनपुट। बेटे वहां पे इनपुट होती है, ये बात हम सबको पता ही है। बेटे सेकंड पॉइंट प्रोसेसिंग होती है और थर्ड पॉइंट आउटपुट होती है। हम खाना खाते हैं, यहां से इनपुट होती है बेटे, लिवर में जाता है, खाना प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद उसकी आउटपुट बनती, एनर्जी बनती है। और मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस एनर्जी के साथ लेक्चर लेता हूं। तो बेटे दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट एंड दिस इज प्रोसेसिंग। सिमिलरली इन एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम देयर आर थ्री पार्ट्स। वन इज इनपुट। बेटे इनपुट क्या होती है? जब हम डालते हैं उसमें इंफॉर्मेशन, डाटा डालते हैं, क्या रॉ फॉर्म में डालते हैं बेटे, और उसका आउटपुट निकलता है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। बेटे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। व्हाट इज अ हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या है बेटे? मैं कहता हूं ये पूरी मेरी ह्यूमन बॉडी एक हार्डवेयर है, ये फिंगर्स हार्डवेयर है, सब कुछ हार्डवेयर है। बट जो मेरे माइंड के अंदर चल रहा है इस समय, जो आप देख नहीं सकते, बिकॉज दैट इज अ प्रोग्राम, दैट इज अ थॉट्स विच आर फ्लोइंग इन माई माइंड, दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स विच आई हैव टू गिव यू, दैट इज नेम्ड एज सॉफ्टवेयर। आप जैसे एप्पल कंप्यूटर का लैपटॉप लेते हैं तो मैं कहूंगा लैपटॉप इज अ हार्डवेयर, बट उसके अंदर जो एप्पल का अपनी टेक्नोलॉजी है, that is a software, that is a software. Now software is different and hardware is different. तो मैं भूपेश आनंद आज आपको जस्ट थोड़ा सा बताना चाहता हूं, when I say hardware, when I say software, what I mean by hardware, central processing unit, keyboard, mouse, scanner, printer, monitor, all आर हार्डवेयर जिनको आप टच कर सकते हैं बेटे। आई कैन टच दिस पेन, सो दिस इज अ हार्डवेयर, बट आई कैन यूज दिस इलेक्ट्रॉनिक पेन ऑन दिस मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ वन सॉफ्टवेयर। बेटे मैं उसको सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही अप्लाई कर सकता हूं। तो मैंने कहा सॉफ्टवेयर का मतलब क्या? आप लिखेंगे बेटे सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं, एक प्रोग्राम है। It is a program with the help of which we can interact with the hardware and we can get the work done through hardware. जैसे ब्रेन कमांड देता है कि हाथ को कमांड दिया कि हाथ ऊपर हो गया, हाथ को कमांड दी हाथ नीचे हो गया। बेटे ब्रेन इज एक मैं कहूंगा ब्रेन एक हार्डवेयर है, और ब्रेन के अंदर जो माइंड चल रहा है, जो थॉट्स चल रही हैं, दैट इज अ सॉफ्टवेयर। इसी तरह से इन एनी कंप्यूटर सिस्टम, इन एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम, देर आर हार्डवेयर्स एंड देर आर सम सॉफ्टवेयर्स. When I say softwares, I say softwares are those programs with the help of which we can get the work done through hardwares. तो बेटे आप सबने लिखना है software is a set of programs that makes hardware to perform. It is a set of programs. बड़े सारे programs होते हैं ना. हाउ टू राइट अ प्रोग्राम वो हमारे उसमें नहीं है, कोर्स में नहीं है, बट वी आर डूइंग बिजनेस, अकाउंटेंट एंड बिजनेस. तो इसमें हम ये देख रहे हैं what are the softwares. When I say software, it means it is a set of programs. It is a set of programs with the help of which we can get done from hardware. So it is a set of programs that makes hardware to perform. ठीक है जी. तो मैं आज के इस लेक्चर में आपको ये बताने वाला हूं, बिकॉज इन आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव वी हैव टू डू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. We have discussed what is the meaning of information. We have discussed what is the meaning of data. We have discussed the difference. We have discussed information system. We have discussed types of information system. We have discussed level of information systems, level of information requirement of the different levels in the organization, strategic, tactical and operational. आज के इस लेक्चर में टुडे आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद दैट व्हाट आई मीन बाय सॉफ्टवेयर. मैंने सॉफ्टवेयर क्या वो बता दिया, बट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस क्या होती हैं? But a software application means those applications which I will be using with the help of series of programs for my business, for getting that information, and which is related with accounts. So I will be doing 3 तरह के बेटे हमने आज एप्लीकेशन को समझना है. दैट टू इज इन आवर सिलेबस. स्प्रेडशीट की बात करेंगे, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा. आई विल बी गोइंग टू विकीपीडिया और आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय स्प्रेडशीट. एमएस एक्सेल की बात करेंगे. आई विल बी टॉकिंग ऑफ कोरल ड्रॉ. आई विल बी टॉकिंग ऑफ एप्पल फोन्स. मैं सभी स्प्रेडशीट्स को बताऊंगा दैट व्हाई वी यूज स्प्रेडशीट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्प्रेडशीट, व्हाट आर द सेल्स, व्हाट आर रोज, व्हाट आर कॉलम्स, हाउ टू डू एनालिसिस, हाउ टू स्टोर इट, ऑल दैट इंफॉर्मेशन. तो 3 तरह की बातें आज हमने डिस्कस करनी है. व्हाट आई मीन बाय डाटाबेसेस, जैसे मिलिट्री बेस होता है,
एंड लास्ट में अकाउंटिंग पैकेजेस की बात करेंगे, क्विक बुक की बात करेंगे, टैली की बात करेंगे, सैप की बात करेंगे, दैट व्हाट आर दोस अकाउंटिंग पैकेजेस, व्हाट आर दोस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फीड द डाटा एंड देन वी कैन प्रोसेस इट एंड फाइनली वी कैन गेट विद दैट output, with the reports, with the financial statements, with the financial statement means with trading account, profit and loss account and balance sheet. तो आप सभी लिख लें। पहली बात, आज हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे विल बी डूइंग विद स्प्रेडशीट्स। बेटे स्प्रेडशीट अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। आप सभी ने माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेल का पैकेज जरूर यूज किया होगा या देखा होगा या सुना होगा और उसके फंक्शंस को देखा होगा। तो बेटे मैं आज आपके सामने उसी स्प्रेडशीट की बात करूंगा। दैट स्प्रेडशीट का मतलब क्या है बेटे? नेम क्या है? स्प्रेड। एक दूसरा नेम क्या है? शीट। स्प्रेड शीट इट मीन्स वेयर आई कैन स्प्रेड माई डाटा, जहां पर मैं अपने डाटा को स्प्रेड कर सकता हूं। बेटे डाटा कैन बी इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, मेरे पास डाटा डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो सकता है एंड आई कैन यूज दैट, बट आई कैनॉट एनालाइज दैट डॉक्यूमेंट, यू नो। I cannot analyze that information. I cannot analyze that data which is there in that document. I can store it, but उसको मुझे analyze करना है। For example, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उन सबके अलग अलग नाम हैं, उनका रोल नंबर है, उनके मार्क्स हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, फाइनल, हाफ ईयरली, और उनका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का मेरे पास रिकॉर्ड है, स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बिहेवियर का रिकॉर्ड है। बेटे इट कैन बी इन द डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकता है, बट जैसे हम एक्सेल यूज करते हैं तो एक्सेल में हम क्या करते हैं? रोज, कॉलम्स, और उसके बाद हम कुछ उनके नंबर्स को फीड करते हैं। उसके बाद हम कुछ क्या करते हैं? रिलेट करते हैं एक रो को दूसरे रो से, फंक्शंस यूज करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं, उनके ग्राफ बनाते हैं। बेटे बार ग्राफ बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, एंड ऑल दैट समथिंग यू नो विच वी डू फॉर एनालिसिस ऑफ दैट डाटा, वो एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं, एंड दैट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज नेम्ड एज स्प्रेडशीट। बेटे स्प्रेडशीट और कुछ भी नहीं, हम उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को प्रॉपरली रोज एंड कॉलम्स में जब डिवाइड कर देते हैं, फीड करते हैं, so that we can analyze in future, you know, with help of functions, with help of formulas, that is named as spreadsheet. तो मैं कहूंगा MS Excel is a spreadsheet. MS Excel एक स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल है। दैट जब आप एक्सेल में रोज, कॉलम्स, कैलकुलेशंस, मीन, स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशंस, अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस को यूज करते हैं और उसकी हेल्प से एनालाइज करते हैं, दैट समथिंग इज नेम्ड एज अ स्प्रेडशीट। और कुछ भी नहीं है बेटा स्प्रेडशीट में। आइए एक बार हम एक बार इसको देखें कि गूगल बाबा क्या कहते हैं स्प्रेडशीट के बारे में। लेट्स हैव अ लुक कि व्हाट गूगल बाबा इज सेइंग समथिंग अबाउट स्प्रेडशीट। अ स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर एनालिसिस, फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड स्टोरेज ऑफ डाटा इन टेबुलर फॉर्म। बेटे मैंने लिखा टेबुलर फॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी चीज को जब टेबल में लिखता हूं तो मैं ज्यादा बढ़िया उसका एनालिसिस कर सकता हूं, आई कैन मॉनिटर इट। अ टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, in rows and columns or possibly in a more complex structure. Tables are widely used in communication, research and data analytics. If I want to analyze that, if I want to find out something, so I will use tables. Tables appear in a print media, this handwritten notes, and I can use the worksheets. You know, a worksheet is a word. Original meaning is a sheet of a paper on which one performs work. These comes in many forms, most commonly associated with children's schools assignment, text forms, accounting or other business organization. तो बेटा ये विकिपीडिया हमारे को बता रहा है that what I mean by स्प्रेडशीट। अगर आप स्प्रेडशीट को थोड़ा सा देखना पसंद करें तो बेटे स्प्रेडशीट और कुछ भी नहीं, ये देखिए
क्या है बेटे, रोज और कॉलम्स में डिवाइड किया, अलग अलग चीजों को उनको लिख दिया। लेट इट बी पेरोल, लेट इट बी मेडिकल इंफॉर्मेशन, लेट इट बी मेडिकल रिकॉर्ड। अब आप ये बताइए, पूरे स्कूल में आप एक क्लास में पढ़ते हैं और एक स्कूल में 12th क्लास तक पढ़ा, तो बेटे क्लास 1 से लेके 12th तक आपका क्या रिजल्ट रहा, कैसे परफॉर्मेंस की। thousands of students are there in a school, so how to manage it, that's something, to analyze that information in the tabular form we generally use spreadsheet। हम उस समय स्प्रेडशीट यूज करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लिखें तो मुझे अच्छा लगेगा बेटे। बहुत ही बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई हैं। आइए हम एक बार हैंड रिटन स्लाइड्स की बात करें, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समय जो मैंने आपको बताना है। मैं चाहता हूं आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें, लेक्चर नंबर 4 लिख लें और हेडिंग लिखें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। दीज आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। लिखना बेटे, आप सभी को लिखना है। आज मैं 1 to 1 आप ही के लिए लेक्चर ले रहा हूं, जो मेरे दोस्त बड़ी दूर बैठे हैं आज मेरे सामने। बेटे नाउ वी हैव टू राइट ऑन समथिंग अबाउट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। सो दीज आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू हेल्प यूजर्स, designed to help users with specific tasks। I can have a specific task, I can manage the queries। जो भी क्वेरीज मेरे पास आ रही है, दुबई से आ रही है, बांग्लादेश से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, ब्राजील से आ रही है, इंडिया से आ रही है, फॉर ACCA, फॉर CFA, फॉर CPA। So to manage that, that is my customized, I will be using that customized software। So software application is a customized program used to perform a particular task। Common software applications which are there in F1 accountant and business are, बेटे पहला है spreadsheet, then database and then accounting packages। बड़ा इंपॉर्टेंट है, MCQs आ रहे हैं बार बार स्प्रेडशीट्स में एंड बार बार डाटाबेसेस में एंड अकाउंटिंग पैकेजेस में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्प्रेडशीट होती क्या है। स्प्रेडशीट, एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट। सिमिलरली एप्पल में एक I1 है, दैट फंक्शन वी यूज, दैट इज अ स्प्रेडशीट। सो स्प्रेडशीट इज नथिंग बट अ डाटा analytical sheet, so that we can prepare it, we can analyze it, and we can prepare the graph from that, and we can get the information। तो लिखेंगे spreadsheets are designed to analyze data। बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, to analyze data, to sort the list of items। बेटे बड़ी सारी लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं। जैसे मैंने कहा एक स्कूल के लिए क्लास 1 से लेके 12th तक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना, टू सॉर्ट डिफरेंट आइटम्स। इट मींस क्लास 1 से क्लास 12 तक एक स्टूडेंट बंटी के इंग्लिश में मार्क्स कितने आए, फर्स्ट क्लास में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, फोर्थ में कितने हैं, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, 10th में, 11th में, 12th में, इसको कैलकुलेट करना। बेटे वी कैन डू इट विद हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट। इजी फॉर्म में वी कैन एनालाइज कि इस बच्चे ने इंग्लिश में कितना परफॉर्म किया और उसका ग्राफ प्रिपेयर कर देंगे। सो बेटे स्प्रेडशीट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू स्टोर इट इन शॉर्ट फॉर्म। स्प्रेडशीट्स ऑल्सो इंक्लूड ग्राफिक फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटे, ये पेपर में बार बार आपसे पूछ रहे हैं। स्प्रेडशीट में ग्राफिक फंक्शंस हैं, अरिथमेटिकल फंक्शंस हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, एनालिटिकल फंक्शंस हैं। जैसे एक्सेल में बड़े सारे फंक्शंस ऑलरेडी होते हैं। A spreadsheet can easy to use, require little training। बेटे बड़ा ही बेनिफिट है। एक्सेल देखिए आपने 11th में, 6th में, 7th में शुरू कर दिया होगा, वो बिना किसी ट्रेनिंग के। आजकल तो YouTube में सब कुछ अवेलेबल है, आप YouTube से डायरेक्टली देख सकते हैं। और उसके बाद एक्सेल खुद ही बता देता है, उसके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। एंड इवन कुछ नहीं भी किया तो आप इजीली उसको खुद ही देख सकते हैं, खुद यूज कर सकते हैं। वेरी इजी टू यूज, नो नेसेसिटी ऑफ ट्रेनिंग। So there are some positives or there are some benefits or there are some merits of software application and that too spreadsheet। तो पहला बेनिफिट लिखें बेटे ये बेनिफिट्स हैं। these are the benefits। क्या बेनिफिट्स हैं बेटे? easy to use, पहली बात बहुत आराम से यूज कर सकते हैं, ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, एनालाइज कर सकते हैं डाटा विद इन अ क्लिक ऑफ सेकेंड। So these are the benefits and these are the demerits, disadvantages। बेटे ये भी लिखने हैं, अनेबल टू आइडेंटिफाई डाटा एरर। जैसे आपने इंग्लिश में मार्क्स लिख दिए, गलत लिख दिए, 41 थे आपने लिख दिए 61। अब बेटे 61 वो कंप्यूटर फिर 61 ही लेगा, उस एरर को डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल रहेगा।
So this can be, a demerit of a spreadsheet, require large amount of hard drive space for data storage. जैसे मैंने कहा क्लास 1 से क्लास 12 तक अगर मुझे सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है तो हार्ड स्टोरेज स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, बिकॉज आई एम कीपिंग इट इन अ टेबुलर फॉर्म. एंड लैक ऑफ डिटेल्ड सॉर्टिंग एंड क्वेरिंग एबिलिटीज. बेटे डिटेल्ड सॉर्टिंग नहीं हो पाएगी. हाँ, सॉर्टिंग वी कैन डू इट अप टू सम लेवल. तो आप लिखें दीज आर द पॉजिटिव्स एंड दीज आर द नेगेटिव्स ऑफ किसके स्प्रेडशीट के. तो स्प्रेडशीट और कुछ नहीं, इट इज अ एक्सेल, इट इज MS Excel. इट इज अ combination of data. It is a presentation of data in rows and column form with different cells. Every cell has a meaning, every cell has the address, and on the basis of that we can solve it. तो मैं आज आपके सामने अभी तक जो बताया मैंने स्प्रेडशीट के बारे में बताया. बेटा मैं डाटाबेस के बारे में बताऊंगा. अब लेकिन डाटाबेस को लिखने से पहले बेटे लिखा तो ये कैप्लन में भी हुआ है, बेटे बीबीबी में भी है, बट पहले आप स्टोरी को सुनेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटाबेस. बेटे वंस यू आर अंडरस्टैंड, यू आर क्लियर विद दोस लॉजिक्स, विद दोस कंसेप्ट दैट व्हाट आई मीन बाय डाटाबेस, then you can easily write this and you can easily remember it in the examination. No doubt in MCQs we have to deal with concepts. बेटे MCQs में हमें concepts के साथ डील करना है. तो जब आप इसके लॉजिकली को बात को समझ लेंगे तो आप इजीली कंसेप्ट कर पाएंगे. तो डाटाबेस मैं आ गया जी अपनी स्लाइड में. डाटाबेस, आइए डाटाबेस रजिस्टर ओपन कर लें. मैं डाटाबेस की तरफ आ रहा हूं और डाटाबेस में मैंने लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा. सो फर्स्टली आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय डाटा. मैं पहले बताऊंगा डाटा होता क्या. देन आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय बेसिस. बेस क्या है? हेलीकॉप्टर बेस, मिलिट्री बेस, वाटर बेस होता है ना. तो बेटे डाटाबेस ऐसे होता है. फिर हम बात करेंगे डाटाबेस को मैनेज कैसे करते हैं एंड व्हाट आर द सिस्टम्स विच विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मैनेज डाटाबेस बेस. But in my ACCA F1 accountant and business, I have to deal with what I mean by databases and what are the merits of database and what are the demerits of database. तो मैं आपके सामने इस समय खड़ा हूं और अपनी कहानी किस्मत की स्टार्ट कर रहा हूं. मैं आपको कहता हूं बेटे डाटा तो आप सबको पता है क्या होता है, आप बताइए. बेटे डाटा इज रॉ फैक्ट. जो भी रॉ फैक्ट आप इकट्ठा करते हैं दैट इज डाटा. जैसे मिस्टर ए के बारे में, मिस्टर ए या चलिए मैं अपनी क्लासेस की बात करूं, भूपेश आनंद क्लासेस. वी आर रनिंग ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज क्लासरूम क्लासेस फॉर different examination, different courses. When I say global courses, I am doing for ACCA, I am doing for all the 13 papers for ACCA, I am doing for CPA, I am doing for CFA, I am doing for CIMA USA, all different types of courses. But I am stick to ACCA. मैं अभी क्योंकि आपको कुछ बताना चाहता हूँ तो मैं ACCA का एग्जाम्पल देता हूँ. अब बेटे हमारे पास ACCA के लिए अलग अलग ऑल ओवर द वर्ल्ड से ऑर्डर्स आ रहे हैं. अब मुझे नहीं पता उनको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, क्या हो रहा है, कुछ तो बात है. अब बेटे हमारे पास ब्राजील से ऑर्डर आ रहा है, दुबई से ऑर्डर आता है, पाकिस्तान से, दिल्ली से, झुमरी तलैया से, पटना से, जयपुर से, आगरा से, कहीं से भी आ रहा है. तो बेटे हाउ आई विल टेक द हेल्प ऑफ दिस डाटाबेस. अब सपोजिंगली एक स्टूडेंट का मुझे ऑर्डर आया जयपुर से एंड ही इज ऑर्डरिंग F1. किसी को ऑर्डर आया दुबई से, ही इज ऑर्डरिंग फॉर F2. अब उसने कितना फीस पे किया है, उसका हमने रोल नंबर कितना दिया है, हाउ मच बैलेंस इज स्टिल टू बी पेड, उसके मार्क्स कितने आए हैं. बेटे ये सारा डाटा हम उसके लिए मेंटेन करते हैं सो दैट वी कैन पिच. फॉर एग्जाम्पल ही हैज परचेज F3, तो हम F3 क्लियर होने के बाद उसके पास जाएं और F4 के लिए पिच करें, F5 के लिए पिच करें, बिकॉज आई एम टेकिंग ऑल द लेक्चर्स फॉर 13 पेपर्स. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डाटाबेस का मतलब है बेटे जैसे मिलिट्री बेस, सो मच मिलिट्री इज देयर, एयर बेस, ऑल एरोप्लेन्स विल बी देयर, दैट इज एयर बेस. When I say database, it means different types of raw informations, raw facts, when they are stored in an organized manner. I repeat, when raw facts
are stored in an organized manner so that I can use them in future, or so that computer program can easily fetch those informations with the help of keys, with the help of चाबी, that is named as database. एक बच्चा कहता है सर समझ ही नहीं आया। बेटे मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, आई हैव जस्ट गिवन यू एन आइडिया। मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं आपको अपनी पूरी केस स्टडी समझा के बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि बेटे केस स्टडी में मैंने जस्ट आपके सामने एक टेबल प्रिपेयर किया, अभी बनाना नहीं, आप पहले देखिए मेरी बात, बड़ी मेहनत की, मुझे भी डाटाबेस समझ नहीं आया, तो फिर मैंने एक एग्जांपल लिया दैट हाउ वी आर डूइंग इन माय ओन ऑर्गेनाइजेशन भूपेश आनंद क्लासेस, और उसकी हेल्प से आपको मैं डाटाबेस बताने जा रहा हूँ। मैंने अभी बताया कि ACCA भी हम डिफरेंट अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं, बट मैं आई एम स्टिक टू ACCA। हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं स्टूडेंट टेबल, तो हमने क्या किया, जो भी स्टूडेंट का हमारे पास ऑर्डर आता है हम उसका पहले एक तो टेबल बनाते हैं, स्टूडेंट टेबल, देन वी हैव प्रिपेयर्ड फीस टेबल, देन वी हैव प्रिपेयर्ड एकेडमिक टेबल। ऑल दिस इज रॉ फैक्ट, हमने अभी तक कुछ भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं बनाई, प्रोसेसिंग नहीं किया, ये सारे का सारा रॉ फैक्ट है, बट हम इसको ऑर्गेनाइज मैनर में लिख रहे हैं। जरा अगर आप स्टूडेंट टेबल को देखें तो मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं। फर्स्ट रोल नंबर, बेटे पहला है रोल नंबर, दूसरा नाम है नेम, और थर्ड है सिटी। हमने स्टूडेंट में 3 ही कॉलम्स प्रिपेयर किए। मैंने एग्जांपल लिखा, लेट देयर बी 5 रोल नंबर्स, 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, बंटी, बबली, रामू, मोहन, श्याम। लेट दीज बी 5 स्टूडेंट्स एंड लेट दे reside in these cities. One is दिल्ली, जयपुर, आगरा, दुबई, झुमरी, तलैया। बेटे मैंने नाम लिखे हैं दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, पटना में, दुबई में। रोल नंबर 5 लिख दिए। जो जस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट आई मीन बाय डाटाबेस। A झुंड, a group of data, organized, stored, written in an organized manner, that is named as database. तो मैंने लिखा जी रोल नंबर 1 2 3 4 5, नेम, सिटी। उसके साथ साथ आई हैव प्रिपेयर्ड वन फीस टेबल ऑल्सो। बेटे फीस टेबल में मैंने 4 कॉलम बनाए। पहला बनाया फीस आइडेंटिफिकेशन नंबर, फीस आइडेंटिफिकेशन, मैंने 101, 102, 103, 104, 105 लिखा। सेकंड कॉलम प्रिपेयर किया रोल नंबर का। बेटा रोल नंबर तो हो जाएंगे 1 2 3 4 5। इसका मतलब अगर आप रिलेट करना चाहें पहला टेबल स्टूडेंट टेबल विद फीस टेबल, तो आपको रोल नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट एक की है, विच इज प्राइमरी की, जिसकी हेल्प से आप टेबल 1 को टेबल 2 के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब आप देखिए टेबल 2 में, फीस टेबल में मैंने एक कॉलम बनाया, रोल नंबर के बाद लिखा बैलेंस, कि हाउ मच बैलेंस इज लेफ्ट, और फिर लास्ट कॉलम बनाया पेड कितना है, हाउ मच इज पेड, यू नो, कितना पे किया उसने और कितना बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल हम 5,000 रुपये F1 के लेते हैं। बेटे वेंडर पेन ड्राइव क्लासेस में आपने भी 5,000 दिए होंगे, और हम यहाँ पे क्लासरूम कोचिंग के 10,000 लेते हैं F1, F2, F3 के, और F4 से लेकर F9 तक थोड़े से 12,000 हो जाते हैं, और लास्ट के जो 2 पेपर्स हैं SQP और SQL, SBL और SPM, उसके हम 15,000 लेते हैं। तो मैं अभी स्टिक कर रहा हूँ, मैं F1 से लेकर F3 तक हूँ, और मैं 5,000 रुपीज़ का एज्यूम करते हैं। तो बेटे पहले केस में देखिए बंटी ने, जिसका रोल नंबर 1 है, जिसका फीस आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 है, हैज़ पेड 4,000, इट मीन्स बैलेंस लेफ्ट इज 1,000। बेटे बबली ने 4,500 पे कर दिए, 500 बैलेंस है। और बेटे राम ने देखिए 5,000 के 5,000 पे कर दिए, 0 बैलेंस है। और श्याम ने 3,000 पे कर दिए, 2,000 बैलेंस है। मोहन ने 4,200 पे कर दिए, 800 बैलेंस है। तो आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर ईच स्टूडेंट 3 टेबल्स। सो दिस इज डाटाबेस। क्या करेंगे डाटाबेस में अभी बताता हूं। मैं अलग अलग इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज मैनर में लिख रहा हूं, अभी इसका यूज करने का बताऊंगा, देन यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटाबेस। थर्ड कॉलम जो मैंने प्रिपेयर किया दैट इज एकेडमिक टेबल। एकेडमिक टेबल में मैंने लिखा एकेडमिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, AID, लेट इट बी A1, लेट इट बी A2, लेट इट बी A3, लेट इट बी A4, लेट इट बी A5। और नेक्स्ट कॉलम जो बनाया उसको रिलेट किया FID के साथ। इसका मतलब मैंने टेबल 2 को टेबल 3 से विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की आई हैव रिलेटेड इट। मैंने उसको टेबल 2 को टेबल 3 से रिलेट किया। आप चेक करिए A1 एकेडमिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो मैंने 101, 102, 103, 104, 105 ये मैंने
फीस आइडेंटिफिकेशन नंबर यहां पे यूज किए और यहां पर रोल नंबर यूज किया। आप चेक करिए, इट मींस है ये सब कुछ ही डाटा, बट मैंने टेबल 1 को टेबल 2 से रिलेट करने के लिए एक प्राइमरी की यूज की, टेबल 2 को टेबल 3 से यूज करने के लिए, हेल्प के लिए, रिलेट के लिए आई हैव यूज वन प्राइमरी की। आप चेक करिए, स्टूडेंट टेबल, फीस टेबल, एकेडमिक टेबल। अब बंटी ने F1 का पेपर हमारे से परचेज किया, बबली ने F2 परचेज किया, राम ने F3 परचेज किया, श्याम ने F4 परचेज किया और मोहन ने F5 परचेज किया। और लास्ट में हमने रिमार्क्स में एक लिखा कि उन्होंने मार्क्स कितने फेच किए, सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया कि वो पास हुए या नहीं हुए, उसके हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए पिच कर पाए 60%, 50%, 80%, 30%, 90%. So my dear friends, I have given you a case study for my Bhupesh Anand classes that how we are selling these ACC lectures worldwide, and for that we have prepared a database, because a group of data organized in a manner, in such a manner so that a computer can fetch the things. अब कंप्यूटर आराम से उन चीजों को फेच कर सकता है क्योंकि वो उससे रिलेट कर लेगा। जैसे जैसे फीस देखनी है, सपोजिंगली आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मच इज द फीस पेड बाय अ स्टूडेंट रिजाइडिंग इन जयपुर। मैं जैसे एक क्वेश्चन देता हूं आपको, सुनना जरा ध्यान से, कि एक स्टूडेंट जो जयपुर में रहता है उसने कितनी फीस पे की। अगर ये क्वेश्चन पुट करूं तो बेटे जयपुर आप देखें तो बेटे टेबल 1 में, और इसका रोल नंबर 3 है, और रोल नंबर 3 को अगर हम देखें तो बेटा यहां रिलेट करता है। इसका फीस आइडेंटिफिकेशन नंबर 103 है एंड ही हैज पेड 5000 एज फीस। इट मींस ऑल डाटा, ऑल रॉ फैक्ट व्हेन स्टोर्ड इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर, दैट इज नेम्ड एज डाटाबेस। बेटे डाटाबेस का मतलब हुआ झुंड, जैसे मधुमक्खियों का बेटे छत्ता होता ना शहद का, वैसे ही डाटा का झुंड, ऑर्गेनाइज्ड, रिटन इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर सो दैट वी कैन रिलेट दोस डाटा, दैट इज नेम्ड एज डाटाबेस। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी जो मैं आपको कहना चाहता हूं, दैट व्हाट आई मीन बाय डाटाबेस। तो आइए हम थोड़ा सा लिखें, मैंने बेटे बड़ी प्यारी सी स्लाइड्स बनाई हैं, आइए बेटे एक बार हम उनको लिख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब डाटाबेस के बारे में लिखें। डाटाबेस इज बीइंग यूज्ड व्हेन 2 or more users share the large amount of data. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया, सपोजिंगली ये 3 टेबल हैं, तीनों अलग अलग हमारे इंप्लॉयज हैं जो उसको मैनेज करते हैं। पहले इंक्वायरी आती है तो स्टूडेंट टेबल बनता है, फिर वो रजिस्टर करके फीस पे करता है तो फीस टेबल बनता है, उसका अलग से क्लर्क है, और उसके बाद एकेडमिक टेबल अलग से बनता है जब वो पेपर्स दे देता है। तो इन तीनों यूजर्स ये एक ही डाटा को यूज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ प्राइमरी की, दैट is named as database. So database is used when 2 or more users share the large amount of data. The large amount of data. Following are the merits of database. बेटे ये merits हैं database के. It provides, अब बताइए आप क्या मेरिट्स होंगे। अभी जो मैंने आपको केस स्टडी बताई, क्या आई कैन इजिली आंसर ऑल द क्वेश्चंस। मैं इजिली आंसर कर सकता हूँ। कैसे आंसर कर सकता हूँ आप देखिए, मैं आंसर इजिली कर सकता हूँ बेटे, बड़ा ही इजिली आई कैन आंसर। कैसे आंसर कर सकते हैं देखिए जी, आई कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैं एक 3 क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ। मैंने ऐसे 3 क्वेश्चन लिखे आपको समझाने के लिए। हाउ मच फीस बंटी हैज पेड। अब मेरे को देखना है कि फीस बंटी ने कितनी दी, तो बंटी यहां पर है, बंटी का रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 यहां गया, इसकी फीस आइडेंटिटी 101 है, इसने फीस कितनी पे की है 4000, तो आई कैन रिलेट इट। अब मैं अगर दूसरा देखूं क्वेश्चन, हाउ मच मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट विद रोल नंबर 3। बेटे रोल नंबर 3, अब रोल नंबर 3 यहां पर है, 3 का आइडेंटिफिकेशन 103 FID है, FID के यहां पे जाए तो 103 है, इसका AID पर A3 है, इसके 80% मार्क्स है। मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डाटाबेस। तो बेटे इस केस स्टडी के बाद आपको याद नहीं करना, लर्न नहीं करना, ऑल द कंसेप्ट्स आर ऑटोमेटिकली क्लियर। हाउ मच इज द बैलेंस ऑफ फीस रिजाइडिंग इन दुबई। इट मींस जो स्टूडेंट दुबई रहता है उसका बैलेंस कितना है, आई कैन इजिली फाइंड आउट, मैं इजिली देख सकता हूं। तो इन सभी बातों के लिए आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि आपको अब यहां पर ये लिखना है, फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ डाटाबेस। तो पहला लिखेंगे
इट प्रोवाइड्स ईज ऑफ रिपोर्टिंग एंड शेयरिंग. रिपोर्ट करने में और शेयर करने में बड़ा इजी रहता है. नो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा. बेटे डाटा के डुप्लीकेशन भी नहीं हुई, हर टेबल अलग है उसमें. हाँ, की को हमने लिखा, बस पूरा डाटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, खाली की का यूज किया, उस की को उससे रिलेट किया, उस की को उससे रिलेट किया. सो मैं इजीली अपने डाटा को कर सकता हूं. आइए जी, मैं लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं, एंड दैट इज अकाउंटेंसी पैकेजेस. दैट हाउ आई कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इन माय अकाउंट्स. मैं अपने अकाउंट्स में कैसे यूज कर सकता हूं इन सभी पैकेजेस को. एक बार मैं चाहता हूं कि आप देखें और मुझे ये बताएं कि डाटाबेस के बारे में क्या कहता है विकिपीडिया. A database is an organized collection of data. A database is an organized collection of data generally stored and accessed electronically from a computer system. Where database are more complex, this. So let we go to Wikipedia. हम चलते हैं विकिपीडिया की तरफ, और विकिपीडिया से हमने देखने की कोशिश की. ये देखिए डाटाबेस अलग से दिख नहीं रहा आपको, लेकिन फिर भी आपके सामने है. इट इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन. डाटा इज एनी सीक्वेंस. अलग अलग कलेक्शंस की बात कर रहे हैं, दैट इज डाटा. ठीक है जी. अब विकिपीडिया में स्पेशलिटी है कि वो जो भी ब्लू कलर का है उसको एक्सप्लेन करता है, दैट व्हाट आई मीन बाय दिस. ठीक है जी. तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, database management system. We can have the system also, but हमारे को खाली database ही करना है, तो इसलिए मैं database की तरफ आया. database models. A database model is a type of data model that determines the logical structure of a database and fundamentally determines in which manner data can be stored. बेटे एक जैसे मैंने अभी आपको टेबल बनाया कि भाई ये स्टूडेंट टेबल है, दिस इज फीस टेबल, दिस इज एकेडमिक टेबल, तो इसका फॉर्मेट प्रिपेयर करना, दैट इज डाटाबेस, और कुछ भी नहीं है. मैं लास्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अकाउंटिंग पैकेजेस को पहले गूगल बाबा से देख लें, क्योंकि मैंने अभी गूगल बाबा आपके सामने रखा हुआ है. बेटे अकाउंटेंसी पैकेजेस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. एक जमाना था जब लोग हाथों से रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म्ड. तो इलेक्ट्रॉनिकली हम अपनी ट्रांजैक्शंस को, जर्नल एंट्रीज को, परचेज डे बुक को, सेल्स बुक को, कैश बुक को, जर्नल एंट्रीज को कैसे मेंटेन करते हैं लॉजिकली, दैट इज नेम्ड एज अकाउंटेंसी पैकेज. तो आज मैं आपको ये बताऊंगा हाउ वी कैन यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इन अकाउंट्स. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस माय डियर फ्रेंड्स. टैली का नाम सुना होगा सबने, क्विक बुक का नाम सुना होगा, बट डिफरेंट आजकल वर्ल्ड वाइड अलग अलग पैकेजेस आ गए हैं. सैप सुना होगा. एंड दीज पैकेजेस वी यूज इन preparing books of accounts, in preparing the financial reports, in preparing the financial statements, in calculating the profit, in reporting it. बेटे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कैलकुलेटिंग, ये भी अलग अलग आइटम्स को निकालने के लिए हम जो पैकेजेस यूज करते हैं कस्टमाइज्ड मैनर में, दैट इज नेम्ड एज अकाउंटिंग पैकेज. सीधी सी बात ये है. तो आइए हम जल्दी से थोड़ा सा लिख लें अकाउंटिंग पैकेज के बारे में. और अकाउंटिंग पैकेज बड़ा ही प्यारा सा है. दोस कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कस्टमाइज्ड. आप अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी कंपनी के लिए, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है लक्ष्मी सीमेंट, आप सीमेंट बनाते हैं, लाइमस्टोन परचेज करते हैं, तो आप अपनी कंपनी के लिए एक अलग से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी बनवा सकते हैं. तो दैट इज बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द रिपोर्ट्स कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. Those customized software packages that records individual transactions. बेटे हर रोज ट्रांजैक्शंस होती है, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, एंड प्रोड्यूस ईयर एंड अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट्स. और जो एंड में, साल के एंड में, बेटे हमारी इंडिया में अप्रैल से मार्च, और अमेरिका की बात करें जनवरी टू दिसंबर, तो यहां पर एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है, रिपोर्ट्स देनी है. दैट पैकेज विच हेल्प्स इन प्रोसेसिंग दोज, इन रिकॉर्डिंग, in processing and then preparing those financial statements and reports are named as accountancy packages. मैंने एग्जांपल दिखा है सैप टैली, और आपको उसकी इमेजेस बता दी. फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ अकाउंटेंसी पैकेजेस. बेटे बड़े इंपॉर्टेंट मेरिट्स हैं. एरर अपने आप ही डिटरमाइन हो जाता है, टाइम कम लगता है, क्विक
क्विक रिपोर्टिंग है, कॉम्प्लेक्सिटी को भी मैनेज कर सकते हैं। तो लिखें फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ अकाउंटेंसी पैकेजेस: क्विक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स। आइए हम डीमेरिट्स भी देख लें। डीमेरिट्स, बेटे अब टैली को परचेज करना पड़ेगा और उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए एवरी ईयर कुछ अलग से आपको अपडेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। कुछ पाने के लिए, फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग, दिस इज एक्सपेंसिव, नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। बेटे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को इसकी कोई ज़रूरत ज़्यादा होती नहीं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको 3 तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बताए हैं। आज लेक्चर 4 मैंने कंप्लीट किया है। मुझे लगता है 2 लेक्चर्स और छोटे छोटे लगेंगे, लेक्चर 5 और लेक्चर 6। लेक्चर 5 में मैंने एक तो आपको बताना है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइजेशन और रिसेंट ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, क्लाउड रिपोर्टिंग की बात करेंगे, बादलों की बात करेंगे। बेटे उसके बाद मैं बात करूंगा बिग डाटा एनालिसिस की बात करूंगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करूंगा और साइबर सिक्योरिटी की बात करूंगा। ये 10-5-6 छोटी छोटी बातें बतानी है। तो मुझे लगता है 2 लेक्चर्स या 1 लेक्चर बड़े में आराम से हम कंप्लीट कर सकते हैं। इन सभी लेक्चर्स में आपने नोट किया होगा, मैं एक बात का ध्यान रखता हूं कि मैं जब स्टोरी बताता हूं, एग्जाम्पल्स बताता हूं, गूगल क्रोम से बताता हूं, तो आपको उसकी क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है। और बेटे आप दूर क्यों जाते हैं, मैंने तो अभी क्या करना है, ये सारी मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं जो आपको अभी रिविजनरी स्लाइड्स हैं, जो लास्ट लेक्चर में मैं इस पूरे इंफॉर्मेशन को रिवाइज करूंगा और बेटे सभी क्वेश्चंस करूंगा जो आपके कैप्लॉन में हैं, जो पीबीबीपी में हैं, और आफ्टर दैट कुछ डेडिकेटेड लेक्चर्स क्वेश्चन और आंसर के करेंगे। तो मैं अभी रिविजनरी स्लाइड्स तो बेटे मैंने दिखाई नहीं है, लिखनी नहीं है, आपको बस रिवीजन के लिए कराना है। तो मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड 2 टाइप्स ऑफ स्लाइड्स, एक तो हैंड रिटन और एक ये बी हैप्पी, बी जॉली, बी